हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 25-26 के लिए अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है। क्या करिकुलम रहेगा वो रिलीज कर दिया है। तो आइए अपन देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है 25-26 उसमें हमारे अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस आएगा, क्या हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है क्लास 12th का, वो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा जो अकाउंटेंसी है उसका जो कोड है, पेपर कोड इज 055। ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये 100 मार्क्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसमें 80 नंबर्स का तो एक सब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका 3 आवर्स का, और 20 मार्क्स आपके किसके होंगे, प्रोजेक्ट के होंगे। 20 मार्क्स आगे होंगे आपके प्रोजेक्ट के होंगे। ये जो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, इसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो क्या सिलेबस आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स आएगी जो कि आपके 36 मार्क्स की होगी आउट ऑफ 80। ये 80 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव पेपर होगा 3 आवर्स का। उससे पहले आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के भी मिलेंगे। तो टोटल 3 आवर्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है। इसके अंदर सबसे पहले आएगी आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स जो कि आउट ऑफ 80 कितने मार्क्स की है, 36 मार्क्स की है। इस पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फिफ्थ पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट चैप्टर जो आप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे सिलेबस में वो है कंपनी अकाउंट्स। आउट ऑफ 80 मार्क्स आपका जो कंपनी अकाउंट्स है ये आपके बोर्ड के पेपर में 24 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 24 मार्क्स का। और इस कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं। वन इज इश्यू ऑफ शेयर एंड सेकंड इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आउट ऑफ 80 आपके कितने मार्क्स का आएगा, 24 मार्क्स का आएगा। और आपकी जो थर्ड बुक है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आउट ऑफ 80 ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके 20 मार्क्स की होगी। और ये जो आपकी थर्ड बुक है, इस थर्ड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर इज थ्योरी जिसके अंदर कंपनी के बैलेंस शीट और पीएनएल कैसे बनता है वो क्लियर करेंगे। सेकंड चैप्टर इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। थर्ड चैप्टर इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। फोर्थ चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियो एंड फिफ्थ चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सीबीएसई ने आपको यह बता रखा है कि आउट ऑफ 80 पार्टनरशिप 36 मार्क्स की आएगी। अब उसके अंदर ये इंडिविजुअल चैप्टर्स कितने मार्क्स आएंगे इट इज नॉट गिवन बाय द सीबीएसई। सीबीएसई ने बता रखा है कि आपका जो कंपनी अकाउंट्स है वो आपके 24 मार्क्स का आएगा, पर उसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने मार्क्स के होंगे इट इज नॉट गिवन बाय द सीबीएसई। इसी तरीके से ये जो हमारी थर्ड बुक है अकाउंट्स में, डेट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आउट ऑफ 80 हमारे 20 मार्क्स की होगी। यहाँ पे सीबीएसई ने मार्क्स का बाइफिकेशन दे रखा है। ये जो चैप्टर नंबर 1 to 4 है ये आपके 12 मार्क्स के आएंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। अब बात आती है जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या करेंगे। ये जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है इसके अंदर 12 मार्क्स की तो आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। इस प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या करना होगा, आप किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को डाउनलोड करेंगे और फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस करने की 4 टेक्निक है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक होती है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो इन 4 टेक्निक में से या यूं बोलिए इन 5 टेक्निक में से किन्हीं भी 2 टेक्निक्स को यूज करके आप उस कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे। तो ये आप 12 नंबर्स की प्रोजेक्ट फाइल में बनाएंगे और 8 मार्क्स का होगा वाइवा जो एक्सटर्नल आके लेगा। तो एज पर द सीबीएसई जो हमारा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है 25-26 उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी का ये सिलेबस है पूरे 100 मार्क्स का। 2 पार्ट्स होंगे, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट। 80 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें से 36 मार्क्स की हो गई पार्टनरशिप अकाउंट्स, 24 मार्क्स की हो गई कंपनी अकाउंट्स एंड 20 मार्क्स का हो गया आपका क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सिलेबस है जो सीबीएसई ने कल अनाउंस किया था फॉर एकेडमिक सेशन 25-26। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।